एक लोग जगत पिता परमात्मा की असीम कृपा एवं अमृतधारा नवीनगढ़ हम सहारनपुर स्मार्ट सिटी फूड कॉर्नर जैन डिग्री कॉलेज रोड सहारनपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर आज हमारे साथ अनार्य समाज आधास भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। सब भाइयों को हम पहले नमस्कार करते हैं चैनल की ओर से। और हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष मुकेश अनार्य जी जो इन्होंने या आरक्षण को के लिए अभी हमें बताया है। मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ मुकेश जी, एक विशेष वर्ग को हम अल्पसंख्यक कहते हैं साहब भारत के अंदर। आज वे अल्पसंख्यक इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको तो इतना बड़ा उसमें ले रखा है आरक्षण में। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर जातीय जनगणना हो तो हमारी ए वर्ग में जो हम लोग हैं, बी वर्ग में जो हम लोग हैं, हमारी भी जनसंख्या 24 करोड़ के लगभग वाल्मीकि समाज की अकेले पूरे भारत में हम जनसंख्या के आधार पर कम नहीं हैं। और अभी तक जो छुपाए हुए आंकड़े थे वही वो पेश कर रहे थे, उसी आधार पर वो मलाई खा रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ एक वाल्मीकि समाज से एक बच्चा आता है और इतना ग्रेजुएट बच्चा है, कितनी इसकी एजुकेशन है, आज तक मैं देख रहा हूँ उस बच्चे को कोई आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला है। क्या उसके बारे में आप कुछ हमारी सहायता करेंगे? जी देखिए, इस संदर्भ में ये है, अगर मैं लंबी बात करूं ना करते हुए छोटी बात करता हूं तो उसमें यह है कि अधिकारी किनके बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे बच्चों जो आपने बताई काबिलियत नहीं है, काबिलियत है, लेकिन होता क्या है, जो अधिकारी है वो ए वर्ग से है और जो हमारे बी वर्ग से जो बच्चा जाता है वो ए वर्ग वाला से रखने में आनाकानी करता है, यानी कि पक्षपात करता है। और 50% अंक वाले बच्चे को अनफिट करके उसे कह देते हैं कि आपके घर हम पत्र भेज देंगे, और 50% वाले बच्चे को रविदासी समाज के बच्चे को रख लिया जाता है। तो वो वहाँ पे ऑफिसर अधिकारी पक्षपात करता है। ऐसे नहीं कि योग्यता कम है हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों में या अति महावंचित समाज के लोगों में, ऐसी बात नहीं है। हमें अवसर मिले तो हम आगे बढ़ेंगे, हम अधिकारी और अफसर हमारे बच्चे बनेंगे। तो मुझे आज इतना बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सरकार ने इतने एक आरक्षण के अंदर कि हमारे मोहल्ले के अंदर एक वाल्मीकि समाज के उसके फादर स्वर्गीय बलवीर एक्सपायर हो गए हैं। आज वो बच्चा इतना एजुकेटेड है कि इतना पढ़ा लिखा कि जब वो झाड़ू लगाता है हमें शर्म आ जाती है। मैं अग्रवाल समाज से होते हुए भी मुझे देखकर शर्म आ जाती है। एक हमारे बच्चा, हम क्योंकि सबको एक सूत्र में पूर कर जोड़ रहे हैं हिंदू समाज से, और मैं मानता हूँ कि हमारे इतना एक बच्चा इतना पढ़ा लिखा कि एक सड़क पे झाड़ू लगाता है, हम लोगों को शर्म आ जाती है। हम कुछ भी नहीं कर पाते कि असहाय होते हुए अब कहते हैं कि सरकार जो है हिंदू में उसे लाभ ही नहीं मिल रहा है आरक्षण का। तो इस बारे में आप विरोध क्यों नहीं करते हो? देखिए, जहाँ तक सवाल आपका है अग्रवाल जी, वो ये है कि मुझे अभी हमें ये जानना पड़ेगा कि वो बच्चा ग्रेजुएट है वो अपने फादर की जॉब पर है या फादर की जॉब पे भी नहीं मिलो। फादर की जॉब जो थी, लेकिन वो फादर की जॉब तो अगर थे, बार फादर वो अनपढ़ थे, उनकी अगर जॉब भी लग गई, अगर कम पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, लेकिन एक एजुकेटेड बच्चा जिसका कम से कम मेरे ख्याल IPS PCS में होना चाहिए सिलेक्शन, उस जैसे बच्चे से सरकार यहाँ झाड़ू लगवा रही है। देखिए, यहाँ की जो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि एक ग्रेजुएट बच्चे को झाड़ू की तरफ ना धकेलें। वो जब वो सारे कंपटीशन फाइट कर सकता है तो उसे क्यों बाध्य किया जा रहा है इसी काम के लिए? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर दो उस बच्चे का। हमारी टीम लुधियाने की सहारनपुर की हमारी टीम जाएगी और उस बच्चे के सारे पर्टिकुलर इकट्ठे करके हम भारत सरकार से बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करेंगे। और ये जो ये मामला आपने हमारे संज्ञान में लाया है, इसको हम अच्छी तरह से उठाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपना भी परिचय देता हूँ। मैं जो है मैं पढ़ पौत्र हूँ स्वर्गीय श्री हरबंस लाल जी, एडवोकेट जी, जो कि जब एक आंदोलन महर्षि दयानंद सरस्वती जी के रूप में एक उदय हुआ था,
भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और हिंदुस्तान में दो की उन्होंने, एक बॉम्बे और दूसरा सहारनपुर मटिया महल, सहारनपुर आर्य समाज, मटिया महल कालापा। तो उनका उद्देश्य होता कि हम पूरे समाज को, जातिवादी को ख़त्म करें, क्योंकि हमारे यहाँ पहले वेदों में जाति पाति नहीं हुआ करती थी। कि वेदों में हमारे क्या था कि जो पढ़ा लिखा होता था, यानी शिक्षा ग्रहण करता था और शिक्षा देता था, उसे हम ब्राह्मण बोलते थे। देश की रक्षा करने के लिए क्या होता है, देश चलाने के लिए सब चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ब्राह्मण का कार्य होता था वेद पढ़ना, पढ़ाना, आगे शिक्षा देना, और जो रक्षा करते थे उन्हें क्षत्रिय बोलते थे, देश की रक्षा, जैसे सीमाओं पे आजकल हमारी सेना। और जो देश को चलाने के लिए धन भी चाहिए था, तो कुछ लोग कारोबार करते थे। जो कारोबार करते थे उन्हें वैश्य कहते थे, और जो देश के लिए सेवक होते थे देखिए वो था वेदों के अंदर, ये था। देखिए वेदों में क्या था, वेदों में तो पहले भी था और आज भी है, सबको पता है वेदों में क्या है। लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा रामायण काल में, बताता हूँ, रामायण काल देखिए आपने, महर्षि वाल्मीकि, जो कि महर्षि वाल्मीकि को ब्राह्मण बोलते थे, उनके यहाँ भगवती सीता देवी, उनके बच्चे रहे। तो इसे मैंने कहता हूँ, मेरे को ये आपसे निवेदन है, इसे जाति पाति ना लेके हिंदू समाज को लें। जो भी गरीब परिवार का बच्चा है उसे उठाएं, उसे आरक्षण मिले, चाहे वो किसी भी समाज का हो। देखिए आपने अब दो प्रश्न किए हैं और दोनों ही प्रश्नों पर बोलना बड़ा ज़रूरी है। एक तो आपने कहा कि वेदों में जाति प्रथा नहीं थी। मैं कहता हूँ कि जब ये वेद आए ना, तभी जाति प्रथा आई है, पहले तो थी नहीं भारत में। अनार्य भारत देश में, इस अनार्य भारत देश में जब आर्य नहीं आए थे तब ये जाति वर्ण विहीन समाज था। लेकिन जब आर्य इस देश में आए और अनार्यों को दासु बनाया, तो तब से जब ये जिन ग्रंथों का आप नाम ले रहे हैं, तब से अब क्या है, इसका रूप बदल गया है। आज भी वही हो रहा है जो पहले था, आज भी यही हो रहा है। दूसरी तरफ आपने ये कहा कि ईश्वर वाल्मीकि दयावान ब्राह्मण है, तो हम तो बड़े खुश हैं कि वो हिंदू समाज अपने मंदिरों में उनकी प्रतिमा लगाएं, उनकी फ़ोटो लगाएं, उनकी शोभा यात्रा, उनके पर्व मनाएं। हमें तो बड़ी खुशी है। वो ब्राह्मण से ब्राह्मण प्रयास कराए ना चीज़ का। तो मानते क्यों नहीं वो ब्राह्मण हैं? नहीं, वो मानते हैं भगवान वाल्मीकि। तो आप चलो, मैं पूरे देश की बात छोड़ता हूँ। आप बताइए सहारनपुर में कितने हिंदुओं मंदिरों में तो ईश्वर वाल्मीकि दयावान की फोटो है, पूरे देश को छोड़ देते हैं। कहना चाहिए ना आप लोगों को, कहना चाहिए ना सनातन धर्म में कोई चीज़ को। तो आप कहो ना, आप प्रश्न कर रहे हो ना हमसे। क्योंकि वो तो मैं तो क्योंकि आज ही थोड़ा बहुत का प्रश्न करना ही नहीं चाहिए था। सच्ची बात तो ये है। अगर अब हम इसका जवाब दे रहे हैं तो आप ये बात दूसरों पे डाल रहे हैं। नहीं, मैं डाल नहीं रहा हूँ। हाँ। प्रयास कर रही है। मैं भी प्रयास करूँगा। आइए, आप और हम प्रयास करते हैं। मैं तो आप तो कह रहा हूँ, मैं तो प्रयास करता हूँ। हिंदू धर्म के मंदिर में ईश्वर वाल्मीकि दयावान जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ प्रयास करिए, करवाइए। अगर मैं भी करता हूँ, आप लोग भी प्रयास करिए। राम जी की मानते हैं तो इन्हें शुरुआत खुद करनी चाहिए। नहीं, जब राम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसके लिए किसी ने प्रयास किया, वो भी तो हिंदू समाज ने खुद ही प्रयास किया है। सबने एकजुट होकर कि राम मंदिर बना के, आप लोगों ने प्रयास नहीं किया अयोध्या के अंदर। तो जब प्रयास किया तो इसके लिए भी प्रयास करें सारे इकट्ठे। हिंदू समाज खुद क्यों नहीं करता? अगर नवीन गर्ग जी, आज का हमारा मुद्दा था जो आरक्षण। देखिए अब मजे की बात आ गई, फिर आरक्षण पे बात आ गई। आज हमें आरक्षण शिक्षा में, वो मैं तो कह रहा हूं आरक्षण है तो सुनिए तो सही। अब उन पर परिवार सुनिए, अब हमें आरक्षण शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में, ठेकेदारी में, आउटसोर्सिंग पे, संविदा में जो कर्मचारी हैं उन पर, और राजनीति में जो एक गांव में पंच, सरपंच, पार्षद, MP, MLA बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, उनमें हमें हमारा उपवर्गीकरण चाहिए, तब हम मानेंगे। अन्यथा हम एक साझा मंच बना रहे हैं पूरे भारत में, और साझा मंच बना करके हम एक बड़े काल करेंगे पूरे देश में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने 20 साल के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद हमारे पक्ष में फैसला दिया। और आज ये जो हमारे, जिनको भाई मानते थे, आज उनके सारे चेहरे, वो जो उनके
1% को काम कर रहे थे, 83% को तो साथ लगा रखा था, केवल दरिया बिछवाते थे, डंडे और दरी पब्लिक लाने में हम लोग थे, भीड़ जुटाने में, डंडे लाठियाँ खाने में हम लोग थे, मलाई वो लोग खा रहे थे। तो आज वो उनके नेता भी बेनकाब हो गए हैं। उनमें बहन मायावती भाजपा को, वामनवेश राम जी बामसेव के, और इस नगीना के चंद्र जो MP है तो नगीना का नाग चंद्रशेखर नाग, और इस हमारे चिराग पासवान जिनके फादर हमेशा लोगों की भलाई करते रहे इस समाज की, आज देखिए वो क्या करें, और रामदास अठवाले, और दिल्ली के जो रिंदर गौतम, और ऐसे हज़ारों लोग आज हमारे विपक्ष बन करके, पहाड़ बन करके हमारी जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को आरक्षण मिलना था, जिससे हमारे बच्चे अफसर बनेंगे एजुकेशन में, प्राइवेट सेक्टर में, राजनीति में, वो आकर के बाहर खड़े हो गए हैं, भारत बंद की काल कर रहे हैं। क्या उनको ऐसा करना चाहिए? चलिए 21 अगस्त को बंद किया तो उनको असलियत भी पता लग गई कि वो कितने पानी में है और अति महावंचित समाज कितने पानी में है, ये भी उनको पता लग गया है। और ये भी उन्हें पता लग गया है कि इनके बिना हम राजनीति में अब एक पंच भी नहीं बन सकेंगे गांव में, ये भी उनको पता लग गया है। वो क्या समझ रहे हैं कि हम इस ऊपरी वर्गीकरण को लेकर के बैठ जाएंगे। अब हम गांव कूचा जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, अपने लोगों को समझाएंगे कि आज हमारे जो जिनको हम बड़ा भाई कहते थे, आज वही सांप बन करके हमारे सामने खड़े हुए, हमारा रास्ता रोक लिया है, हमारे अधिकार रोकने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए इन्हें किसी भी तरह से वोट ना दी जाए, किसी भी क्षेत्र में वोट ना दी जाए, और इन्हें वहीं खड़ा कर दिया जाए जहाँ से शुरू हुए थे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट संदेश 16/2/4 को वहाँ से कलेक्ट्रेट